नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। हरियाणा के गुरुद्वारों में लेन देन में गबन की आशंका। सरकार ने HSGMC के बैंक खातों पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई। रोहतक पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी खुद के नारे गढ़ रही है और हवा हवाई नारों पर सवार होकर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस जमीन पर होने वाले विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। हरियाणा में 10-15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती। करनाल से आगे पानीपत में जब्त करेगी पुलिस। नेशनल हाईवे पर टीमें होंगी तैनात। यमुनानगर रेलवे स्टेशन के पास बने यमुना पुल पर रेलवे लाइनों को पार करते समय महिला मालगाड़ी की टक्कर लगने से यमुना नहर में गिर गई, जिसके शव को गोताखोरों की मदद से निकाला गया। लुधियाना में सिलेंडर ब्लास्ट, परिवार के 4 लोग झुलसे। खाना बनाते समय कमरे में हुआ हादसा। घायल में 2 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। जालंधर में शुगर मिल में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। लुधियाना में 25 पुलिसकर्मियों को नोटिस। तत्काल प्रभाव से ड्यूटी करे ज्वाइन। ट्रांसफर के बाद अफसर अपने साथ ले गए गनमैन और रसोइया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान दिग्गजों ने तमाम अहम मुद्दों को मीडिया के सामने रखा। रतलाम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और जैन आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बीजेपी ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी हो गई है। उसके पास ना दिशा है और ना ही दृष्टि और ना ही नीति और ना ही नियत। मुरैना में अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में हुए शामिल। मुरैना कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक है अजब सिंह कुशवाहा सैकड़ों समर्थकों के साथ करेंगे सदस्यता ग्रहण। मामचोन में सीएम के कार्यक्रम में सदस्यता ली। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने बेगू विधानसभा का दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रत्याशी सीपी जोशी भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने भव्य स्वागत भी किया। पोखरण में रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड जिंदा जला। खड़ी ट्रेन की बोगी के ऊपर सोने के लिए चढ़ा था, बिजली लाइन की चपेट में आया। अलवर में 2 कार की हुई टक्कर। 8 साल की बच्ची सहित 4 लोग हुए घायल। कार के एयरबैग खुलने से बची जान। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया है। बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई जिलों का कर रहे चुनावी दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांग रहे वोट। 13 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। इनमें से 18 प्रत्याशी 12वीं पास। एक प्रत्याशी रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए। 4 धाम यात्रा की तिथियों और मुहूर्त की हुई घोषणा। 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 9 मई को डोलीबाग बैंड बाजा के साथ होगी रवाना। बीजेपी स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ जनसभाएं। 11 को ऋषिकेश में पीएम की विशाल जनसभा। 12 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं। 13 को हल्द्वानी में योगी आदित्यनाथ की होगी जनसभा। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर जनसभा स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में प्रस्तावित है। ऋषिकेश में नरेंद्र मोदी की रैली का साक्षी बनेगा आईडीपीएल ग्राउंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी और उत्तराखंड पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की। ऋषिकेश में पीएम की रैली से पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता आएंगे। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऋषिकेश में ऐतिहासिक रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान उत्तराखंड के सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग ने मॉडल बूथ बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रदेश के 3 तरह के मॉडल बूथ तैयार किए जा रहे हैं।
पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल विपिन रावत की याद आई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से टेहरी सीट पर भाजपा ने महिला प्रत्याशी को उठाया। इसी को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा कि कांग्रेस ने एक भी महिला प्रत्याशी को लोकसभा सीट का प्रत्याशी नहीं चुना, जो उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा में शिकायत की। कार्यक्रम समाप्ति के बाद महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक देशराज कड़वाल हंगामा कर रही महिलाओं से उलझ गए और आरोप लगा कि साजिश के तहत इन महिलाओं ने हंगामा करने के लिए कांग्रेस ने भेजा। लोकसभा चुनाव के मौसम में प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं उत्तराखंड में भाजपा के फायर ब्रांड नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल दिया है। उत्तराखंड भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश पर आयोजित होने वाली चुनावी रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने रैली में 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश से खबर बता दें, जहां पर उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम का मिजाज। छब्बीस जिलों के लिए जारी किया था अलर्ट। गरज चमक और तेज आंधी के साथ बरसे बादल। पांच दिनों तक ऐसी मौसम रहने के आसार। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। गरज चमक और तेज आंधी के साथ बरसे बादल। पांच दिनों तक ऐसा मौसम रहने की उम्मीद। उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम का मिजाज। यूपी के कई जिलों में आंधी और तूफान है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बारिश से उनकी फसलें खराब हो सकती है। जिस तरीके का ये मौसम है और जिस तरीके से बारिश हो रही है, एक बार तस्वीरें देखिए किस तरीके से एकदम से मौसम ने करवट ली है, जिसका अंदेशा 26 जिलों में पहले ही अलर्ट किया था। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम का मिजाज। 5 दिनों तक ऐसा मौसम रहने के लिए अलर्ट। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। व्हाट्सएप कर रही है विजुअल। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान और अलर्ट। और रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं
को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। नैनीताल में नैनी झील में तल्लीताल बोट स्टैंड के समीप शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में खंडपीठ ने आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं रुड़की के बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हरीश रावत सड़क पर ही बैठ गए और गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर बच्चों को बांटने लगे। नवरात्रि पर्व को लेकर डीजीपी मुख्यालय से जारी हुआ निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी। सामान्य वर्दी में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए दिए निर्देश। रायबरेली माता रानी के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। माता शैलपुत्री की भक्तों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। मंदिर के आसपास सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। कानपुर में चैत्र नवरात्रि शुरुआत। मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। शहर के मंदिरों में सुरक्षा के साथ साथ लाइनों में दर्शन करने के लिए पर्याप्त इंतजाम। उन्नाव में जय माता की जयकारों के साथ माता के मंदिरों में भक्तों को भीड़ लग गई है। मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे हैं। भक्ति मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन वाराणसी में आदिशक्ति मां दुर्गा के मंदिरों में भक्ति की लंबी कतारें देखने को मिली है। पहले दिन व्रती और आम भक्तगण मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान धारण करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में विशाल जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के पक्ष में मांगे वोट। पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कहा चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना हो रही है, उसी धूम मची हुई है। ऐसे समय इतनी बड़ी रैली अपने आप में अजूबा है। पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि जिस शक्ति की आज पूजा हो रही है उसका कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसकी इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में संकोच नहीं होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज तक कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गए। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ दौरे पर सीएम। पीलीभीत में आयोजित पीएम की जनसभा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पीलीभीत दौरे पर पीएम की जनसभा में हुए शामिल। बाराबंकी में नुक्कड़ सभा कर लोगों तक पहुंच रही बीजेपी। एमएलसी बोले सरकार की योजनाएं और विकास मॉडल से विपक्ष घबराया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। 12 अप्रैल को पीलीभीत में करेंगे जनसभा। बलिया डीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक। एआरओ और नोडल अधिकारियों की व्यवस्थाओं के गाइडलाइन के अनुरूप करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संभल दौरा। हेलीकॉप्टर से संभल। बीजेपी के लोकसभा वॉलंटियर के साथ की मीटिंग। परमेश्वर लाल सैनी को जिताने की अपील। भाजपा की उत्तर प्रदेश की तीसरी सूची रामनवमी के बाद जारी होगी। बता दें कि अब तक 12 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद किशन ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा है जो लगता है कि महात्मा गांधी की ये कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे अभियान। जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत। डोर टू डोर चलेगा अभियान। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इंडिया अलायंस की यूपी में पहली जनसभा 12 अप्रैल को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। भारत सरकार कनाडा में हत्या करवा रही है। ये चुनाव माहौल को खराब करने वाली बात है।
कानपुर में गंगा घाटों के किनारे से मतदान की अपील की जाएगी। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। लखनऊ में राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को देने वाले 103 साल का लखनऊ विश्वविद्यालय पॉलिटिकल विषयों में पर हमेशा से बेहद संजीदा और सजग रहा है। यही यहाँ के स्टूडेंट विश्वविद्यालय से उठकर प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दों की बेबाकी से बात रखते हैं। लखनऊ के केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों नेता भाजपा में शामिल। बीते दिन बंथरा नगर पंचायत के चेयरमैन और दर्जनों सभासद व प्रधान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुए थे शामिल। कानपुर में गंगा घाटों से होगी मतदान की अपील। 9 घाटों की सफाई के साथ मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रयागराज में बाइक रैली के जरिए मतदाताओं को जागरूक। सीडीओ गौरव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए सबका मतदान करना जरूरी है। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूक बाइक रैली निकाली गई। प्रयागराज में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए अफसरों ने अपनी मेहनत की है। प्रतिनियुक्ति से लौटे एडीजी आनंद स्वरूप। आईटीबीपी ने तैनात यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस आनंद स्वरूप वापस लौटे। 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी में थे। बरेली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने माय बूथ ऐप की थीम चुनाव आयोग को भेजी है। प्रशिक्षण के बाद इस देश में लागू किया जा सकता है। ये ऐप बूथों पर कब कब कितने मतदाता मौजूद हैं इसकी जानकारी देगा। मथुरा में भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा पेश किया है। इसके तहत अभिनेत्री ने अपनी कुल संपत्ति 297 करोड़ बताई है। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही चेकिंग में झांसी से एक युवक के पास 70 लाख रुपए कैश और 28 लाख रुपए गहने बरामद। युवक दिल्ली का रहने वाला। पूरे मामले की सूचना इनकम टैक्स को दी गई। लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर सपा ने अभी तक सिर्फ एक बार चुनाव जीता है। 2019 के चुनाव में बसपा के समर्थन से पार्टी को वोट में काफी इजाफा होता, लेकिन परचम फहराने में नाकामी रही थी। यूपी के पूर्वांचल की 10 लोकसभा सीटों पर रहेगी एटीएस की नजर। नक्सलियों और पीएफआई की जुड़े लोगों की वजह से एटीएस सतर्क। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में बदलेगा मौसम। 11 अप्रैल को तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा तिथि व समय रविवार को घोषित कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024 के लिए स्नातक छात्र छात्राओं की प्रवेश परीक्षा 11 जून को होगी। आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवादों में। सामूहिक नकल जिनमें कॉलेजों को 1 साल में की गई दीवार, 1 महीने बाद उन्हें फिर से शामिल कर लिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हुए 29 तस्करों के मामला में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में यह बताया चला कि तस्करों को किसी को भागते समय नहीं रोका। इंजीनियरों की समस्या को दूर करेगी आईआईटी कानपुर। दूर बैठे लोग भी जूम ऐप से जुड़कर करेंगे प्रश्न। लखनऊ विश्वविद्यालय ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2 अहम संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक विदेशी संस्थान है, वहीं दूसरे देश का नामी संस्थान है। बहराइच में तेंदुए की आमद से लोगों में हड़कंप मच गया है। बागों में लोगों ने तेंदुए को टहलते हुए देखा। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल कर सूचना वन विभाग को दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय टेकफेस्ट प्रिज्म 2024 का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने किया। जिले के पीआरडी जवान अधिकारियों की ओर से कम ड्यूटी लगाने को लेकर आंदोलन है। 1 सप्ताह पूर्व जवानों ने जिलाधिकारी से मिल समस्या से निजात दिलाने की मांग की थी। ईद को कानपुर में रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन। नवाज के चलते हर्षनगर चौराहे से बजरिया थाने तक बंद रहेगा रास्ता। दूसरे रूट से जाएंगे वाहन। कानपुर सेंट्रल पर आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। सेंट्रल
ट्रेनों के भीतर लगेज की गई तलाशी, नशीला पदार्थ ले जाने के शक पर हुई तलाशी। लखनऊ में गर्मी बढ़ने के बाद भी लेसा में मरम्मत का काम जारी। शहर के छोटे बड़े 20 से ज्यादा इलाकों में मरम्मत के नाम पर 3 से 7 घंटे के लिए बिजली काटी जाएगी। इस दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बिजली संकट झेलना पड़ेगा। वाराणसी में धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी के नवनिर्मित केदार घाट पर बेहद खास तरीके से मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बटुक संत समाज और काशीवासियों ने भगवान सूर्य को जल अर्पण किया। मिर्जापुर में उमड़ी आस्था का जन सैलाब। नवरात्रि मेला शुरू। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़े भक्त। लखनऊ में त्योहारी सीजन और साइकिल को देखते हुए ट्रेनों में वेटिंग बढ़ गई है। लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है। रेलवे अधिक भीड़ देखते हुए ट्रेन को अधिक स्टॉपेज दे रही है। बेंगलुरु की तर्ज पर कानपुर में भी सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड बनेगी। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों के नगर आयुक्त ने बेंगलुरु की सड़क का निरीक्षण किया। बहराइच में मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी। मेडिकल के विभिन्न कोर्सों के लिए अभ्यर्थियों से 30,000, 50,000, 70,000 और 80,000 रुपए एडमिशन के लिए लिए गए हैं। कानपुर में कृषि विज्ञान और अनोगी में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से संचालित कृषि विज्ञान केंद्र अनोगी अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. कनौजिया को इस उपलक्ष्य में निदेशक प्रसार डॉक्टर आर.के. यादव द्वारा मशाल सौंपी गई। लखनऊ में सिटी बस में लगी आग। बस जलकर हुई राख। चालक और परिचालक झुलसे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में खाली प्लॉट में आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरे प्लॉट में फैलने लगी और ऊंची आग की लपटें उठने लगी। आसपास के रहने वालों ने फायर ब्रिगेड पर इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आधे घंटे में आग पर काबू पाया। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से सड़क किनारे ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के लोग खंभों की तारों की पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की थी। रायबरेली में अज्ञात चोरों ने घर को बनाया निशाना। छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अम्बेडकर नगर में गेहूं की खेती में अज्ञात कारणों से लगी आग से दर्जनों किसानों का करीब 50 बीघा गेहूं फसल जलकर राख हो गई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर लगी आग में झुलसी 2 मासूम बच्चियों का किया गया अंतिम संस्कार। आगजनी में 2 मासूम व महिला समेत 4 लोग झुलसे थे। मां और बेटे की हालत नाजुक है। लखनऊ में पक्के पुल पर लगी पाइपलाइन में हुई लीक। पाइप लीकेज से पुल का आवागमन हुआ बाधित। लीकेज समस्या को देखते हुए नहीं पहुंचा कोई जिम्मेदार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेती में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से वजह से लगी आग। गेहूं की फसल जलकर हुई राख। आगरा पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर 10 इंटरनेशनल साइबर ठगों को, उनके 3 महिलाएं शामिल हैं, वहां से दुबई और थाईलैंड में सिम की सप्लाई की थी। कानपुर में 2 गाड़ियां आपस में टकराई। टक्कर से 3 लोगों को आई चोटें। घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। वीआईपी रोड के सीसीडी के सामने का मामला। आगरा में 9 दिन तक शराब और मांस की दुकानें बंद रखने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ज्ञापन दिया। कानपुर में चेकिंग के दौरान कार से 50 लाख बरामद। हरवंश महल पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 50 लाख कैश पकड़ा। कानपुर के खाली प्लॉट में आग लगी। धीरे धीरे पूरे प्लॉट में फैलने लगी आग। ऊंची ऊंची लपटें। आसपास के रहने वाले लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी आग। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों को लगातार हमले के बाद नींद से जागा प्रशासन। शहर से कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू किया गया। फतेहपुर में पुलिस चौकी बनी जंग का मैदान। चौकी के अंदर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जालौर में 2 वर्षीय मासूम से चाचा ने की हैवानियत। 20 साल के चाचा ने 2 साल की मासूम से की हैवानियत। रायबरेली में फ्लोर मिल में लगी भीषण आग। आग का गुब्बार देख आसपास के लोग सहमे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। सवारियों से बड़ी स्लीपर बस ट्रक से टकराई। हादसे के बाद सवारियों में मची चीख पुकार।
बरेली में सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों का भारी हंगामा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के सामने हंगामा। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी भीषण आग। अमरोहा में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक, डॉक्टर ने महिला को लगाए 6 इंजेक्शन, महिला की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में स्कूल वैन ई रिक्शा में आग लगने से धमाका, स्कूल वैन में एलपीजी सिलेंडर लगा होने से हुआ धमाका, अग्निकांड में से ग्रामीण दहशत में। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला, वैगनार कार की सीएनजी में लगी आग, कानपुर की बाईपास रोड की घटना, चलती सीएनजी कार में आग देखकर पब्लिक दहशत में। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।